वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप मस्त होंगे। तो चलो करते हैं ननंद भौजाई की बात। तो ननंद बेचारी त्योहारों को छोड़ के कोथली आ भी गई थी, उसको भी छोड़ के अपनी भौजाई की हेल्प के लिए भगी चली गई। ना तो उसने अपने ससुराल वालों के बारे में सोचा, ना पति के बारे में सोचा, ना सास के बारे में सोचा। बेचारी भगी चली गई वहाँ पे। तो रही कुछ दिन और बेचारी ननंद क्या कर सकती थी। जब भौजाई इतनी तेज है तो भौजाई ने साफ साफ सोचा कि ननंद आएंगी, तो भौजाई ने एक वीडियो बनाई, अपडेट दे दी। दीदी भी ऐसे, सास भी ऐसे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भौजाई ने अपनी भौजाई बुला ली। अब भौजाई को तो भौजाई अच्छी लग रही है, इस भौजाई को वो अपनी भौजाई अच्छी लग रही थी, पर इस भौजाई को तो अपनी ननंद अच्छी लग रही ना। तो भौजाई ने कर दिया ननंद को उल्टे पैर वापस। तो अब ये क्या करती, अब इसका रो रो के इस ननंद का इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल। अब जो ना सूरज की चौंदक भी पड़े है ना आँखों में रड़क सी हुआ है। अब जो जो सूरज पड़ता है इसकी आंखों में, क्योंकि ये जो भौजाई ने बेइज्जती कर दी वो अब किसी को बता तो नहीं सकती। बेचारी गई थी, डायरेक्ट नहीं गई थी, इनडायरेक्ट गई थी। तो इसकी कर दी वहाँ पे पोल पट्टी बंद। अब अपने बूते पे कुछ किया होता ननंद ने तो ननंद कुछ बोल भी पाती, वीडियो भी बना देती कि मैं गई भौजाई की हेल्प के लिए, पर भौजाई ने हेल्प लेने से मना कर दिया। बट अपने बूते पे तो कुछ किया ही नहीं था। चैनल तो ननंद भौजाई के बूते पे है, इसलिए भौजाई की बुराई तो भैया हो नहीं सकती। अब सच भी नहीं बताएंगी क्योंकि चैनल भौजाई के बूते पे है। तो बेचारी वापस चली आई। इसने भौजाई को बताया कि भौजाई मैंने तो तुम्हें तुम्हारे लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी देखी, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी की खोज की। मैं तो घिया की सब्ज़ी और मीठा कद्दू की सब्ज़ी सब सोची तुम्हारे लिए बनाने को भौजाई, तुम तो हमारी बेइज्जती कर दी। और भौजाई अब तो मुझे अपने घर जाके ही बनानी पड़ेगी ये रेसिपी, क्योंकि मैंने ये रेसिपी देखने में बड़ी दिन रात मेहनत करी थी। और बताओ अब मैं ये रेसिपी वाली सब्ज़ी किसको खिलाऊंगी। मैंने सोचा भौजाई को मुँह भी मीठा कराती रहूँगी, मीठा कद्दू खिला के, और घिया की सब्ज़ी भी खिला दूँगी, लौकी जिसे बोलते हैं उसकी सब्ज़ी भी खिला दूँगी, ताकि इसका डिलीवरी ठीक हो जाए। तो भौजाई तो बोली ना भाई ना, हमारी शुरुआत तो पनीर से हो, पनीर पे ख़त्म हो जावे। और जो चीज़ देखो पनीर से शुरू हो, पनीर जो लेकर आते रहे। तो भौजाई बोली हमारी भौजाई तो पनीर की शौकीन है, तो हम तो पनीर खाएंगे। बहन दीदी आप चली जाओ, हम ना लौकी सब्ज़ी खाएं ना हम मीठा कद्दू खाएं। तो बेचारी आ गई वापस। फिर जाती हैं ये गंगा घाट पे। गंगा घाट पे बोलने के ननंदिया बोली कि हम गंगा घाट पे चले जाते हैं। अब इन्होंने गंगा घाट पे जाने के लिए भैया सब्जी बना ली। सब्जी में प्याज टमाटर डाल दिया। बताओ इन्हें यूँ ना पता कि गंगा घाट पे अगर आप जा रहे हो तो टमाटर और जीरे का छौंक लगा लें। तो सब्जी इन्होंने प्याज वाली बना ली, इसलिए वो सब्जी तो नहीं कर पल ले पाई। बट इन्होंने बोला कि वो जो इन्होंने घी में काजू तले ना, उसमें 2 काजू बीच में ही रह गए। बार बार बोल बोल के बताया कि 2 काजू बीच में रह गए, निकल ना पाए, डुबकी लेते रहे वो तो 2 काजू। फिर ये गंगा घाट पे चली जाती है ननंदिया जी, रो रो के तो बुरा हाल है, सूरज की रोशनी भी बर्दाश्त ना हो रही। गंगा घाट पे पूछ के आई कि गंगा मैया हमसे क्या कोनो अपराध हो गया जो हमारी भौजाई हमें वापस लौटा दी और अपनी भौजाई को बिठा ली। तो खाना तो वीडियो में बता रही थी, वीडियो ध्यान से देख लेना, 10 से 15 लोगों का खाना बनाना था। बट जब ये वापस आई तो इन्होंने गिनवाया कि हम तो वहाँ बहुतों को खाना खिलाए। सब ने मेरे को
आशीर्वाद दिया, बड़ों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। घर के बंदे चाहे भूखे मर रहे हैं, खाना पति भी नहीं खाता है, सास भी नहीं खाती है हाथ का, बाहर चले। वो कहते हैं ना कि घर में ही बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर लो, तो बाहर यही तीर्थ यात्रा है, यही तीर्थ स्नान है। बट नहीं, अब हम भौजाई की चाल पे तो चलेंगे, क्योंकि वो यूट्यूबर कम एक्ट्रेस ज़्यादा बन गई हैं, तो हमें भी एक बड़ी एक्ट्रेस बनना है। अपने बूते पे हम चल रहे हैं, तो एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे, एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे तो कामयाब होंगे, तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए हम एक एक सीढ़ी करके चढ़ो और किसी से जलो मत। सब मुझसे जलते हैं, क्योंकि मैं अपने बूते पे आई हूँ, और अपने बूते पे मैं गंगा घाट गई थी, और वहाँ पे मैंने सब लोगों को खाना खिलाया। सब लोग इतने खुश हुए, इतना आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मन को तसल्ली मिलती है कि जब खाना खिलाते हैं किसी को, घर को खिलाओ चाहे ना खिलाओ, घर के लोगों को बाहर सबको खाना खिलाना चाहिए। तो ये मैं सबसे कहना चाहूँगी, गंगा घाट जाओ, वहाँ खाना बना के ले जाओ, घर के लोगों के मुंह पे ताला लगा जाओ। ये हम ननंद ने बताया कि ये सब चीज़ें मुझे वाईटी पे आने से पहले मेरी भौजाई ने अच्छे से बता दी थी, और बता भी दी क्या दी थी। जब मेरी भौजाई आई थी तब तो मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं देखती थी। तो ये चीज़ें तो मैं सीख गई हूँ कि ससुराल वालों को साइड करो, अपनी ज़िंदगी जियो, शॉपिंग करो, मीचो करो, जमेरा करो, कुछ भी करो, तो ये चीज़ें करो, आप कामयाब हो जाओगे। तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, हमारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, और एक नन्हा मेहमान आने वाला है हमारे घर में, तो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। भौजाई तो नहीं बताएंगी, कोई बात नहीं। अब देखो, भौजाई कैसी भी हो ना, ननंद तो ननंद होती है, उसको तो खुशी है ही। और गए तो हम बड़े चाव से थे, बट वहाँ कुछ ऐसा, अब भैया, सब कुछ भैया के हाथ में है। कनो भैया कमा रहे होते तो आज हमारी इज्जत होती। अब भैया कमा नहीं रहे हैं, भाभी का जो यूट्यूब चलता है, वो यूट्यूब से हमारा घर चलता है, और भैया को घर भी ले दिए हैं, बहुत कर्जा उतारे। संस्कारी हमारी भौजाई है, और इसलिए हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो आप समझ जाओ कि हम क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि सब कुछ तो समझदार भैया पे डिपेंड है ना। अब भैया ही खुद दबे हुए हैं, तो हमें क्या इज्जत दिलवाएंगे जब हमारे भैया की इज्जत ना रही है। भैया की इज्जत होगी तो बहनों की होगी ना। भौजाई भाई की इज्जत तो कर ले, इतना ही काफ़ी है। हम तो ये बोलते हैं, हम किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं कि भैया, अब भैया इज्जत कर ले, भैया की इज्जत कर ले बेचारे। आप देखे हैं कि कभी डस्टबिन लेके दौड़ रहे हैं, कभी बाइक लेके दौड़ रहे हैं, कभी बाइक लेके दौड़ रहे हैं, कभी भौजाई की भौजाई लेके दौड़ रहे हैं। सब चल हो रहा है, सब आप लोग देख ही रहे हो। अब हम क्या कह सकते हैं। अब तो हमारे भैया अपनी बिटिया के भी इशारों पे नाचने लगे हैं, अब तक तो वाइफ के इशारों पे थे। तो ऐसी ऐसी कमाई भगवान सबको दे, है ना, हर एक औरत को दे कि वो पूरे परिवार को अपनी उंगलियों पे नचा पाए। फिर जब अगर संस्कारी बहू कमाएगी, कर्जा उतारेगी, तभी तो संस्कारी कहला पाएगी, है ना, तभी तो गुजर हो पाएंगे। जैसे हमारी भौजाई मिली है सबको, भगवान ऐसी भौजाई दे। कोई मुझे नेगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि मैं अपनी भौजाई के बारे में कुछ उल्टा सुन नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्रिप्शन फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए आप लोग, और हम भी आप लोगों के साथ बने रहेंगे। ननद भौजाई की मीठी नोक झोंक नोक चलती रहेगी। 6 बजे बंद है, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने घर। तो फ्रेंड्स, समझ जाओ, ननद भौजाई सबकी जग हंसाई, ननद भौजाई की कमाई, वाह वाह वाह। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ चेले चपाटे चमचे आएंगे, बोलेंगे, पिनपिनाएंगे,
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में जय अच्छे हिंद, से जय अपडेट के भारत। साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भौजाई, जय ननद।